रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर दो इक्वेशन गिवन है जो कि टू वेरिएबल का है तो उसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने का तीन तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहला एक हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा जो देखते हैं आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो तीनों को हम लोग सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग वे ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल, मतलब कि ये जो एग्जांपल यहाँ पर गिवन है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है वो एक्सप्रेस वाई इन टर्म ऑफ एक्स इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है, एक तो पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, ये माइनस को उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से y को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ x। तो y इज इक्वल टू, या फिर हम इस तरीके से लिख दें इसको, y इज इक्वल टू 7 और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास जो आया वो 7 माइनस 2x आया। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया आई थिंक। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इट मींस जो y का वैल्यू आया उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। तो दूसरा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में y की जगह पे x वाला, x के टर्म में जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको आप पुटअप कीजिए। मतलब y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है तो सेकेंड इक्वेशन में y की जगह पे 7 माइनस 2x पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा 4x। देखिए यहां पर हम ये लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड नंबर इक्वेशन में y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x पुट करने पर ठीक है क्या आता है, तो देखिए 4x माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2x आया। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है -1। ठीक है, तो देखिए यहां पर यही चीज कहा गया था कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y, जो यहां पर y का वैल्यू आया था उसको सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें पुट करना है दिस गिव्स अ लीनियर इक्वेशन इन x। अब यहां से हमको जो फाइंड आउट हुआ वो एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट हुआ जो कि x के सिर्फ टर्म है, मतलब कि यहां पर हमारे पास वन वेरिएबल का आ गया। ठीक है, और वन वेरिएबल का आ गया तो अब इसको देखिए यहां पर स्टेप थर्ड जो है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 ये था हमारा, स्टेप 2 में जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ उसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6x इज इक्वल टू -1। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 6x हो जाएगा ये 10x और ये 21 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 प्लस 21। इट मीन्स 10x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 2। यहां से हमारे पास x का वैल्यू कितना आया 2 आया। ठीक है, तो ये हमारा जो यहां पर जो थर्ड स्टेप था सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन्ड इन s। तो यहां पर जो सेकेंड स्टेप में हमारा जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ था जो कि x के टर्म में लीनियर इक्वेशन था उसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आया। अब स्टेप नंबर 4 को अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप 1। तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 7 माइनस 2x आया था ना, तो यहां पर x की जगह पे क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास 2 आया है तो देखिए यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं पर सिंपल सा बता देता हूं कि अब जो मतलब वैल्यू जो आया उसको आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जो देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करा स्टेप थर्ड में, ठीक है, इन द रिलेशन टेकन इन द स्टेप 1 टू ऑब्टेन लीनियर इक्वेशन इन y।
ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देना उस वैल्यू को। तो 2 इंटू टू ये कितना, ये 2, अगर यहाँ 2 इंटू टू, क्योंकि 2x है, तो 7 माइनस, अगर 7 माइनस 4 करे तो हमारे पास y का, देखिए अगर ये आया तो ये तो एक y के टर्म में लीनियर इक्वेशन आया, और जाहिर सी बात है यहाँ पर डायरेक्टली x का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू भी आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आता, एक दो जगह पे और y रहता है, ठीक है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो फिर हमको सॉल्व करके वो आंसर फाइंड आउट करना पड़ता, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, और जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे है। इट मीन्स आई थिंक कि एक्सरसाइज 3B में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, तो 50 नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस जो हैं उसको करते करते हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को सीख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्टेप टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।